वेलकम टू ओली इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के यहाँ पे हमारे पास टू लॉज है। फर्स्ट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड द सेकेंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट मेजर करना है या फिर वोल्टेज मेजर करना है तो हम कहाँ जाएंगे? किरचॉफ लॉ के पास जाएंगे। ठीक है, सो करें स्टार्ट। द फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ लॉज, हेडिंग डालो। किरचॉफ लॉज, वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज कैन बी फाइंड इन अ सिंपल सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट जंक्शन पॉइंट या नोड पॉइंट एल्जेब्रिक सम ऑफ, क्या बोल रही हूँ बेटा मैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कितना होगा? जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट विल बी जीरो। अब कैसे समझना इधर, यहाँ पर दो एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, ये क्या है आपका? नोड पॉइंट। हम क्या बोल रहे हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी जीरो। तो क्या रूल ध्यान रखना है? फर्स्ट इनकमिंग करंट, क्या बोल रही हूँ बेटा मैं? इनकमिंग करंट क्या लेना है आपको? इनकमिंग करंट आपको लेना है पॉजिटिव साइन में। ठीक है। सेकेंड आउटगोइंग करंट, मतलब बाहर की तरफ जहां एरो है, आउटगोइंग करंट, वहां पे आपको लेना है नेगेटिव साइन। ठीक है, करंट का। इधर देखो, यहाँ पर मैं बात करूं I1 की, तो क्या I1 I2 दोनों इनसाइड है? इनकमिंग करंट है, यस। I3 I4 और I5 ये क्या है? आउटगोइंग करंट है। तो यहां से आप क्या बोलोगे? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ नोड पॉइंट जीरो। तो I1 में प्लस I2 लूंगी, क्यों? बिकॉज इनकमिंग करंट है। माइनस का I3 क्योंकि आउटगोइंग करंट है, माइनस का I4 आउटगोइंग है, माइनस का I5 आउटगोइंग है, इक्वल टू जीरो। एरो देखना, इनसाइड है तो मतलब इनकमिंग करंट है, बाहर की तरफ है एरो का डायरेक्शन, इट मीन आउटसाइड है। तो बेटा हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है किरचॉफ का कि एक नोड पॉइंट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा? जीरो होगा। एंड सेकेंड हम बोलेंगे इनकमिंग करंट पॉजिटिव साइन में लेना है, आउटगोइंग करंट नेगेटिव साइन में लेना है, या फिर हम बात करें टोटल इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा? टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। आई होप सो ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया। लिख लो इसको। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, algebraic sum of total current is zero at a node point. It means the sum of I equal to zero. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। साइन का कोई लफड़ा नहीं है ना, आ गया ना समझ में? पॉजिटिव में क्यों लिया है? इनकमिंग है। और ये नेगेटिव में क्यों लिया है? बिकॉज ये तीनों ही आउटगोइंग है। सो हियर वी कैन सी I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5. It means incoming current is equal to outgoing current. So the algebraic sum of incoming current is equal to algebraic sum of outgoing current. ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी लिख लो आप कि कब पॉजिटिव साइन में लेना है, कब नेगेटिव में। इनकमिंग करंट इज टेकन पॉजिटिव while outgoing current is taking negative. ठीक है, from the node point. Now prove that, यहां से आता भी है ये, 2 मार्क्स में आता है। क्या क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेटिस्फाइड चार्ज कंजर्वेशन लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाइड करता है। तो फर्स्ट लॉ हम अप्लाई कर देते हैं। ये एग्जांपल रहा मेरे सामने, डायग्राम है ना, लगाओ जल्दी से। किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करो। क्या बोलूंगी बेटा मैं? इनकमिंग है, यस। I2 भी इनकमिंग है, माइनस I3 आउटगोइंग है, माइनस I4। टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए नोड पॉइंट कितना होता है? जीरो होता है। अब I करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज डी क्यू बाई डी टी। सो I1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? डी क्यू वन बाई डी टी। यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या है? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, देखते जाना। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं बेटा? प्लस डी बाई डी टी I2 में Q2 चार्ज, माइनस डी बाई डी टी I3 के लिए हमने Q3 चार्ज लिख लिया, माइनस का डी बाई डी टी I4 के लिए हमने Q4 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि डी बाई डी टी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू जीरो। किसी भी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल चार्ज को। तो इट मीन दिस इज कैपिटल क्यू ना,
कैपिटल क्यू, ठीक है, बिकॉज हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया कि कैपिटल क्यू है टोटल चार्ज है, तो I1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इट्स रिप्रेजेंट टोटल चार्ज, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप जब कब जीरो बोलते हो, जब वो वैल्यू क्या है आपके पास कांस्टेंट है, इट मीन इट्स रिप्रेजेंट टोटल चार्ज कांस्टेंट है। तो ये किस चीज को सेटिस्फाइड करता है, किस लॉ को सेटिस्फाइड करता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। कर लोगी 2 मार्क्स में आए तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब आप देख लो फटाफट से, लिखने में आपको इजी रहेगा, ठीक है। इधर देखो आप, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कितना होगा, जीरो होगा। सो I1 प्लस I2 माइनस का I3 और माइनस का I4, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो I1 प्लस I2 को हमने एक साइड रख लिया और I3 I4 को इधर ले गए। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो है, ठीक है। तो वी नो दैट कि जो टोटल करंट है वो क्या है, dq बाई dt। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, देखो dq1 बाई dt प्लस dq2 बाई dt इक्वल टू दिस। इसको आप इधर लेकर आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइन में आ जाएगा। हमने ये दोनों वैल्यूज इधर ले ली तो ये नेगेटिव साइन में आ गई, और आप इसको इधर लोगे तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट करना है इसको। तो यदि हम इसको इधर लेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है, अभी मैंने समझाया ना आपको, ये टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी क्यू बाई डी टी किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जब ये वैल्यू क्या हो आपका कांस्टेंट होता है। तो इट्स रिप्रेजेंट कि टोटल चार्ज कंजर्वेटिव रहेगा, कंजर्व रहेगा। बड़े सेकंड लो की तरफ, सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेटिस्फाइड चार्ज कंजर्वेशन लॉ। नेक्स्ट आ जाओ किरचॉफ सेकंड लॉ। अच्छा है, देखो समझने की चीज है, समझ आ गया तो बहुत इजी है। बेसिकली कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना। अब रूल क्या बोलता है, रूल ये है एक फिक्स डायरेक्शन में, इन अ फिक्स डायरेक्शन एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो। बहुत सिंपल सा इसका रूल है। फिक्स डायरेक्शन लगाया मैंने, कीवर्ड ध्यान रखना, फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है। रूल्स क्या क्या याद रखने हैं, चलो मैं आपको पहले रूल्स समझा देती हूँ। रूल्स क्या क्या याद रखेंगे, इजी रहे इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, लूप सेलेक्ट करूंगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि मुझे क्या करना है, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर लूप सेलेक्ट करना है और एल्जेब्रिक सम करना है वोल्टेज का, उसको जीरो पुट करना है, ठीक है। जैसे आप ये करोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकल कर आ जाएगी। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट ये है कि हम हमेशा लूप उसी डायरेक्शन में सेलेक्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने यहाँ चलो लिख दिया ए बी सी डी, तो मेरा लूप क्या हो गया, ए बी सी डी, ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकंड, यदि हम दोनों सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, लूप एंड करंट बोथ इन सेम डायरेक्शन, बोथ इन सेम डायरेक्शन, लिखना मत अभी समझना है ना, सब लिखवाऊंगी मैं, बोथ इन सेम डायरेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस है इनकी वजह से जो पोटेंशियल है, मतलब इनकी वजह से जो वोल्टेज है वी लेंगे हम, वो माइनस के अंदर लेंगे। लाइक दैट यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, तो आई आर वन वी इक्वल टू आई आर टू, ठीक है। अब हमने क्या करा है, करंट और लूप डायरेक्शन दोनों सेम लिया है, तो मैं यहाँ पे इस आर वन पर जो वोल्टेज लूंगी वो लूंगी माइनस का आई आर वन, ठीक है, और इसकी वजह से लूंगी माइनस का आई आर टू। क्यों, बिकॉज मैं करंट और लूप दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर लेके चल रही हूँ। सेकेंड रूल समझ आया। थर्ड देखो, जब भी आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ निकलोगे तब नेगेटिव साइन में आपको ये ईएमएफ लेना है, और जब लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ निकलोगे तो आपको पॉजिटिव साइन यहाँ पे एज एन ईएमएफ कंसीडर करना है। बात समझ आई, ठीक है। ये तीनों रूल समझ आ गए तो पहले इसको लिखो, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है, इट इज सेड टू बी वोल्टेज लॉ बिकॉज बाय दिस लॉ वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैन बी फाइंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर लिख कर आना होता है तो आपको थ्योरी भी मेंशन करनी है। बेसिक रूल मैंने यहाँ पे लिखा भी है। लूप ये मतलब पाथ, पाथ ही है ये आपका, ठीक है, पाथ इन करंट डायरेक्शन बोथ आर सेम। तो देन आपको क्या लेना है, माइनस का आई आर, ये जो रेजिस्टेंस पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस उसको माइनस में लेना है। जब भी आप हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की तरफ निकल रहे हो तो नेगेटिव में लेना है। उल्टा लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो आपको प्लस का E1 लेना है, ठीक है। ये रूल आप बाद में लिखना, पहले आप ये स्टेटमेंट लिखो। किरचॉफ सेकंड लॉ स्टेटमेंट इज द algebraic sum of voltage in a fixed direction is zero in any closed electric circuit, ठीक है। अब इसके लिए करें हम कैलकुलेट, खुद से करें,
खुद से कैलकुलेट करते हैं पहले। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमने सेलेक्ट कर लिया ए बी सी डी, ये हमारा पाथ है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज विल बी जीरो। मैं डायरेक्शन और जो पाथ है वो ले रही हूँ ए बी सी डी मतलब, और आई का बहुत सेम, बहुत सेम। तो बहुत सिंपल है, कैसे, अब आ जाओ, ए से शुरू हुई मैं, कहाँ आया, पहले तो R1 आया, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस विच इज आई R1 नेगेटिव में लूंगी, क्यों, बिकॉज मैं करंट और लूप दोनों सेम डायरेक्शन में ले रही हूँ। आगे बढ़े, R2 आ गया तो माइनस का आई R2, एल्जेब्रिक सम, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हो तो माइनस ऑफ E2 लेना है, अब लोअर से हायर पोटेंशियल में जा रहे हो तो प्लस का E2 लेना है, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो हियर वी कैन से कि यहाँ पर हमारे पास E2 और ये प्लस का E1 है, तो E1 माइनस का E2, दिस इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से हम I कैलकुलेट कर ले, I हमारे पास आ रहा है E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इस तरह से यदि I कैलकुलेट होकर आ गया तो हम V कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोसेस समझ आई, बहुत इजी से रूल है, क्योंकि ये जो सेकंड लॉ होता है इसको लगाने में पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम होती है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, करंट और लूप दोनों सेम डायरेक्शन में सेलेक्ट करना, सेकंड ध्यान रखना जहां जहां पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में ले रहे हो तो ये नेगेटिव में लेना है वोल्टेज डिफरेंस। थर्ड, लोअर से हायर में जा रहे हो पोटेंशियल में तो पॉजिटिव साइन में लेना है ईएमएफ। फोर्थ, यदि हायर से लोअर में जा रहे हो तो वो ईएमएफ आपको नेगेटिव साइड में लेना है, और टोटल सम करके उसको जीरो पुट करना है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। करें आगे, अब इसको इरेज कर देते हैं, मैं प्रॉपर आपको लिखवा देती हूँ, इरेजर मिल गया, चलो ठीक है, इसको प्रॉपर लिख भी लो आप लोग। स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज जीरो इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। देखो अब पेन कहाँ गया अपना, ये रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये सर्किट रहा अपना, इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ V इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा इन दिस सर्किट डायग्राम। देखो ये कैसे आया, इसके लिए हमने V1 और V2 ले लिया, ठीक है। इन्होंने करंट की डायरेक्शन के अपोजिट यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करा है, ठीक है, पर मैंने जैसा बताया वैसे ही करो तो वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, अपना भी क्या आ रहा था, I इक्वल टू दिस, और इनके भी यही आ रहा है, पर इजी क्या रहेगा, I और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में ही लेना है, सेम डायरेक्शन में ही लेना है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो रूल उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये नेगेटिव जगह पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, फिर लोअर से हायर, हायर से लोअर, ये तो हमें पता ही है वैसे भी, ठीक है। दिस इज किरचॉफ सेकंड लॉ। अब जिस तरह से फर्स्ट लॉ क्या कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाइड कर रहा था, वैसे सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाइड करता है। किसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाइड करता है। 2 मार्क्स में ये भी आ जाता है, तो क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट किरचॉफ सेकंड लॉ सेटिस्फाइड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करें, हमें पता है कि जो वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज वर्क इज डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज यहाँ पर हम लेते हैं पॉइंट चार्ज, तो हम इसको टेस्ट चार्ज लिख लो, इसको इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पर लाने के लिए किया गया वर्क चार्ज को। यदि हम इसको 1 ले लें तो V इक्वल टू क्या आया, W। अब हमें ये भी पता है कि जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ पे क्या है, ये V है, ठीक है, और यहाँ पे W क्या है, U है, मतलब जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, हमें पता है। तो बाय दिस इक्वेशन वी कैन से कि V इक्वल टू क्या आया, U। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेस्ट चार्ज हमने यदि 1 कूलम लिया तो V इक्वल टू W आया, W क्या है, वर्क है, तो W यदि वर्क है तो वर्क किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वर्क इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यू, W किसके बराबर हो जाएगा, U के बराबर हो जाएगा, W U के बराबर है तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, V इक्वल टू U। तो ये इक्वेशन 1 and 2 से वी कैन से V इक्वल टू U एंड पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स रिप्रेजेंट कि जो लो सेकंड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट किरचॉफ लॉ, लिख लोगे ना। देखो ये मेंशन नहीं करा इन्होंने कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ लिखना है या सेकंड लॉ लिखना है, तो आप क्या करोगे, दोनों ही लॉ डिफाइन करोगे, करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। और रिवाइज करवाना है तो फटाफट कर लो। नोड पॉइंट, एट ए नोड पॉइंट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी जीरो। और सेकंड हम बात करें फॉर अ क्लोज लूप, फॉर अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ फिक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। नोड पॉइंट क्या है,
जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज आकर मिलती है उसे नोड पॉइंट बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप एंड मेश, लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन और नोड, सेम ही है, ध्यान रखना मैंने ये वापस क्यों डाला, बिकॉज जंक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो दोनों सेम ही है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज मिलती है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क, आई होप सो ये तो पता होगा, लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क जिसके अंदर शोर्स हो, क्या हो, वोल्ट इलेक्ट्रिक शोर्स प्रेजेंट हो, तो उसे एक्टिव बोलोगे, इलेक्ट्रिक शोर्स नहीं है तो उसे आप पैसिव बोलोगे। तो इस तरह से हमने दोनों ही तीनों ही लेक्चर्स का यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।